हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बनाऊंगी खिचड़ी, पीली खिचड़ी। अब मैं सोयाबीन को भिगो कर रख रही हूँ। सब्जियाँ सारी मैंने पहले ही काट कर रख ली है। देखो बहनों और भाइयों, मटर भी है, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक सब मैंने काट पीट के रख लिया है। और उसके बाद आप लोगों को मैं बनाकर दिखाऊंगी। कुकर को मैंने गैस पर रख दिया है गरम होने के लिए। तब तक ये गरम होगा, उसके बाद मैं उसके अंदर ही तेल को प्रवेश कर रही हूँ। देखो तेल में कुकर के अंदर मैंने डाल दिया है। तब तक मैं सोयाबीन को पानी से निकाल कर उसे मैं अच्छे से निचोड़ कर रख लूँगी। तब तक हमारा तेल गरम होएगा, फिर उसके बाद मैं फ्राई करूँगी। अभी तो मैं सोयाबीन को अच्छे से ही पानी से बाहर निकाल रही हूँ। पीली खिचड़ी तो सभी को ही पसंद होती है, क्योंकि अच्छी लगती है खाने में, मटर वटर डालकर अच्छी लगती है। अब मैंने सोयाबीन कुकर के अंदर डाल दी है। तब तक इसको सोयाबीन को मैं अच्छे से ही तेल में फ्राई करती हूँ। थोड़ा सा तेल पहले ही डाल लेती हूँ, इसलिए अच्छा लगता है फ्राई करके। उसे मैंने निकाल लिए देखो बहनों और भाइयों। फिर उसके बाद तेल डालूँगी मैं। तेल तब तक गर्म होगा। ये सारी सब्जियाँ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। लहसुन मैंने डाल दिया है। उसके बाद लहसुन ब्राउन हो जाएगा। मेरी लड़की रो रही थी, मेरे पास लेके आए इसके पापा। अने लो ये रो रही है। मैंने सोचा कोई नहीं, फिर मैंने थोड़ी देर इसे ऐसे लिया। मैंने सोचा पहले इसे ले तो लो, तब तक मैं खिचड़ी बना रही हूँ सब। तब तक मैंने सारी सब्जियाँ उसके कुकर के अंदर डाल दी है और नमक वगैरह भी सब डाल दिया है। देखो बहनों और भाइयों, फिर मिर्च मसाले में डाल रही हूँ इसके अंदर। तब तक ये अच्छे से ही फ्राई करूँगी। नमक तो मैं पहले ही डाल देती हूँ। देखो ये अच्छे से ही फ्राई करने के बाद अब मैं सब्जियाँ हमारी फ्राई हो रही हैं। तब तक मैं चावल को अच्छे से धुल लेती हूँ। देखो बहनों और भाइयों, धुलने के बाद देखो हमारी सब्ज़ी सारी फ्राई हो चुकी है। फिर उसके बाद मैं चावल को उसके अंदर कुकर के अंदर डाल रही हूँ। सारे चावल कुकर के अंदर डालने के बाद फिर इसको अच्छे से ही मिक्स करूँगी। अभी तो मैं चावल ही कुकर में डाल रही हूँ। देखो बहनों भाइयों, देखो देखो ज़्यादा बोलती हूँ मैं, मुझे क्षमा करना। देखो मैंने डाल दिया है। अब मैंने सोयाबीन भी इसके अंदर डाल दी और अच्छे से इसे मिक्स करके फिर उसके अंदर ही मैं पानी डालूँगी। तब तक 5 मिनट तक ऐसे ही इसको मैं चावल को भी ऐसे ही फ्राई करूँगी। फिर उसके बाद ही पानी उसके अंदर डालूँगी मैं। अब मैं पानी डालूँगी इसके अंदर। देखो अपने हिसाब से पानी डाल लूँगी ताकि अच्छे से गल जाए। अब मैं पानी इसके अंदर डाल रही हूँ। पानी मैंने डाल दिया, थोड़ा सा और डालूँगी क्योंकि मुझे कम पानी लग रहा है। देखो कच्ची ही इतनी सुंदर लग रही है, खाने बनने के बाद कितनी अच्छी लगेगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। और मेरे पति देव जो हैं, क्या नाम, इन्हें सोयाबीन बहुत अच्छी लगती है खिचड़ी में। और सोयाबीन ना डलवाए ना तो ये गुस्सा करते हैं कि सोयाबीन क्यों नहीं डाली तुमने। पानी मैंने डाल दिया है। अब मैं देखो मेरी लड़की रो रही थी, फिर मैंने जल्दी जल्दी खिचड़ी बनाई, फिर जल्दी जल्दी सब काम किया। इसलिए मैंने ये खड़े थे मेरे पास ही किचन में लेके कि जल्दी जल्दी बनाओ कि बच्ची रो रही है। मैंने कहा ठीक है, बहुत जल्दी कर रही थी फिर भी मैंने कहा चलो कोई नहीं, बच्ची रो रही है, अच्छा नहीं लगता है ना। फिर उसके बाद मैंने कुकर का ढक्कन में लगा रही थी। वो कर रही थी मम्मा मुझे ले लो, मतलब कि बोलती तो नहीं है पर वो बोलती है ऐसी कि मुझे ले लो। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कुकर में। खिचड़ी हमारी बन चुकी है बहनों और भाइयों। देखो खिचड़ी कैसी बनी है बताना कमेंट में, और देखते भी रहना बहनों और भाइयों। देखो खिचड़ी कितनी अच्छी बनी है और आप लोगों को मैं अब थली लगा कर मैं दिखाऊंगी। देखो बहनों भाइयों, देखो खिचड़ी को अब मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ क्योंकि सोयाबीन ऊपर आ चुकी थी सीटी लगने के बाद। फिर उसके बाद देखो पहली थली आप लोगों के लिए लगा रही हूँ बहनों और भाइयों। आ जाओ खाने के लिए गर्मा गर्म, दही के साथ भी और घी के साथ भी। देखो बताना हमारी खिचड़ी कैसी बनी है। और मैंने तो दही के साथ खाई थी और उन्होंने खाई थी घी के साथ।